मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद और प्रेम। आज जो शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं वह साधारण नहीं है। यह स्वयं महादेव की करुणा से निकला हुआ संदेश है। तुम चाहे जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, यह संदेश ठीक उसी क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम सोच रहे होगे कि सब कुछ सामान्य है, जीवन अपनी गति से चल रहा है, दिन बीत रहे हैं, रातें गुजर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा सक्रिय है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संगति और तुम्हारा विश्वास सब मिलकर तुम्हारे आने वाले समय को आकार दे रहे हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें रोककर कहना चाहता हूँ कि बस 5 मिनट अपने लिए निकालो, अपनी आत्मा के लिए निकालो, अपने ईश्वर के लिए निकालो। जब तुम सच्चे मन से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुमने इस महीने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा, कभी किसी ने तुम्हारी पीठ पीछे बात की, कभी परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह सब संयोग है, परंतु हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई थी। कुछ लोग तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। वे मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं, पर उनके मन में द्वेष छिपा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है। हर सलाह सही नहीं होती, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ देने वाला अंत तक साथ निभाए यह भी आवश्यक नहीं। तुम अपने निर्णय स्वयं लो, पर जल्दबाजी में नहीं। इस महीने कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कई बार विचार करो। अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। यदि तुम्हें भीतर से बेचैनी महसूस होती है तो उसे अनदेखा मत करो, वह तुम्हारी अंतरात्मा का संकेत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हाल ही में जो दुर्घटना टल गई, जो बड़ा संकट टल गया, वह केवल तुम्हारी सावधानी से नहीं टला, वहां अदृश्य रक्षा कवच सक्रिय था। तुम्हें अभी और भी सावधान रहना है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपने क्रोध पर संयम रखो, अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। सफलता का मार्ग बनाना पड़ता है। बहता हुआ पानी यदि अपनी धारा तेज रखे तो कोई उसे मोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट रखनी होगी। यदि कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो विनम्र रहो पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ पुरानी गलतियां हैं जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। तुम उत्साह से शुरुआत करते हो, फिर कुछ दिनों बाद ढीले पड़ जाते हो। यह आदत बदलनी होगी। निरंतरता ही चमत्कार लाती है। तुम कहते हो कि तुम्हें परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, परंतु जो बीज आज बोया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। समय, धैर्य और विश्वास, ये तीनों मिलकर फल देते हैं। तुम्हें अपने कर्म करते रहना है। यदि तुम ईमानदारी से कार्य कर रहे हो तो परिणाम निश्चित है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिससे तुम्हारा संबंध टूट चुका है। तुमने दूरी बना ली है क्योंकि तुम्हारा हृदय आहत हुआ था, परंतु वह व्यक्ति अब भी तुम्हें याद करता है। उसके मन में पश्चाताप है। यदि वह पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुरंत निर्णय मत लेना। पहले देखो कि उसके व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन है या नहीं। क्षमा करना महानता है, परंतु स्वयं को फिर से चोट पहुंचाने देना बुद्धिमानी नहीं। मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत शुद्ध विचारों से करो। सुबह उठते ही अपने भीतर यह भावना लाओ कि आज का दिन शुभ है। जितनी बार संभव हो मंत्र का जप करो। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस लाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। यदि तुम मानो तो पत्थर में भी ईश्वर है।
यदि न मानो तो मंदिर भी खाली है। इसलिए पहले अपने भीतर विश्वास जगाओ, डर को बाहर निकालो। प्रेम में डर का स्थान नहीं। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो निर्भय होकर करो। मेरा स्वरूप भले ही गंभीर लगे पर हृदय करुणा से भरा है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी की सफलता देखकर हतोत्साहित मत हो, प्रेरित हो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे स्थायी नहीं हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। याद रखो, घाव छोटा हो तो तुरंत उपचार करो, उसे अनदेखा करोगे तो वह गहरा हो जाएगा। उसी प्रकार छोटी समस्याओं को समय रहते सुलझाओ। अपनी संगति पर ध्यान दो। जिन लोगों की बातें तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं, उनसे दूरी बनाओ। जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने पास रखो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, परंतु प्रयास तुम्हें ही करना होगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें होगा। बार बार गिरना असफलता नहीं, प्रयास छोड़ देना असफलता है। तुम्हारे भीतर आग है, उसे बुझने मत दो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, उसे लिखो, उसके लिए योजना बनाओ। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हारे लिए परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ घटनाएं तुम्हें चौंकाएंगी, पर घबराना मत। हर परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाने के लिए है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो प्रतिशोध मत लो। कर्म का न्याय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पर्याप्त विश्राम करो, संतुलित भोजन करो, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत संकल्प टिक नहीं पाता। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रेम प्रकट करो। कई बार हम मान लेते हैं कि सामने वाला समझता है, पर शब्दों में प्रेम व्यक्त करना भी आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत मिलेंगे, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी अनजाने व्यक्ति की सलाह के माध्यम से। सजग रहो। हर चीज को अंधविश्वास से मत देखो, पर हर संकेत को अनदेखा भी मत करो। विवेक का उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह स्थायी नहीं। दीपक जलाने से अंधकार स्वयं हट जाता है। तुम्हारा विश्वास ही वह दीपक है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जियो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसे आकार दे सकते हो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी यदि तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी एकाग्रता को बनाए रखोगे। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। तुम्हें केवल जागरूक रहना है, साहसी रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जब भी मन डगमगाए तो आंखें बंद करके स्मरण करो कि तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास देखा जा रहा है। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन को नई दिशा दो। आलस्य त्यागो, भय त्यागो, नकारात्मकता त्यागो। विश्वास अपनाओ, साहस अपनाओ, अनुशासन अपनाओ। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश हो। तुम्हारा मन निर्मल रहे, बुद्धि प्रखर रहे और हृदय करुणामय रहे। आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का द्वार खोलने वाला है। अभी तक तुमने संकेत देखे, चेतावनियां सुनी, अनुभव किए हुए दर्द को महसूस किया, पर अब समय केवल समझने का नहीं बल्कि जागने का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है उसे जगाना ही इस समय का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
तुम बार बार यह सोचते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाला समझता है कि वह समाप्त हो गया, पर भीतर वह अंकुरित हो रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि दिशा बदलने आई थीं। कई बार तुमने किसी कार्य के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। उस समय तुम्हारा मन टूटा, तुमने स्वयं को दोष दिया, कुछ क्षणों के लिए तुमने विश्वास भी डगमगाया। पर याद रखो, जब तुम्हारा मार्ग गलत दिशा में जा रहा होता है, तब अदृश्य शक्ति तुम्हें हल्का सा धक्का देकर रोक देती है। वह असफलता नहीं, संरक्षण होता है। तुम जिस सफलता के पीछे भाग रहे थे, हो सकता है वह तुम्हारे लिए उचित ही न रही हो। इसलिए अब पीछे मुड़कर शिकायत मत करो, आगे देखो और समझो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे सीधे विरोध नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाएंगे। वे कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इतना बड़ा सपना मत देखो, तुम पहले भी असफल हो चुके हो। पर मेरे बच्चे, दूसरों की आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी अपनी आंतरिक आवाज है। यदि भीतर से कोई पुकार कहती है कि तुम कर सकते हो, तो वही सत्य है। उस आवाज को दबाना मत, उसे सुनो, समझो और उसके अनुसार कदम बढ़ाओ। अब समय है अनुशासन का। केवल भावना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने दिन की संरचना बदलनी होगी। सुबह का पहला विचार सकारात्मक होना चाहिए। जैसे ही तुम जागो, अपने मन में कृतज्ञता लाओ। धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और अवसर मिला है। फिर अपने लक्ष्य को स्मरण करो, उसे केवल कल्पना में नहीं, व्यवहार में लाओ। हर दिन एक छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के निकट ले जाएगा। निरंतरता ही असली साधना है। जो रोज थोड़ा करता है, वही अंत में बहुत प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की उथल-पुथल का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। परंतु अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। किसी भी प्रस्ताव, किसी भी संबंध, किसी भी निवेश या किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले शांत मन से सोचो। यदि भीतर शांति है तो आगे बढ़ो, यदि भीतर संशय है तो रुक जाओ। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शांत मन है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस समय तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखना है। कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले सुनो, फिर समझो, फिर निर्णय करो कि उत्तर देना भी आवश्यक है या नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति दूर चला गया था, उसके लौटने की संभावना बनी हुई है। परंतु यह वापसी तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हो या परिपक्व होकर। क्षमा करो, पर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। प्रेम करो, पर अपनी सीमाएं तय करो। यदि वह व्यक्ति सच में बदल चुका है तो समय स्वयं प्रमाण देगा। यदि नहीं तो दूरी ही तुम्हारी रक्षा है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हें महसूस होगा कि अचानक तुम्हारा ध्यान भटकना कम हो रहा है। तुम अपने कार्यों पर अधिक केंद्रित हो पा रहे हो। यह संकेत है कि तुम्हारी साधना फल दे रही है। इसे हल्के में मत लो।
इस अवस्था को बनाए रखने के लिए नियमित जप, ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से बात करो। अपने डर लिखो, अपने लक्ष्य लिखो, अपनी प्रगति लिखो। जब तुम स्वयं को देखोगे, समझोगे, तभी वास्तविक परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, पर उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना होगा। स्वयं को यह कहना बंद करो कि तुम्हारा जीवन कठिन है, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है। यह विचार तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। इसके स्थान पर यह कहना शुरू करो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। शब्दों में शक्ति होती है। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारा सत्य बन जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। वह छोटा दिख सकता है, पर उसमें बड़ी संभावना छिपी होगी। उसे पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। आलस्य उस अवसर को तुमसे दूर कर सकता है, इसलिए तैयार रहो। जब अवसर दस्तक दे तो तुम्हें संदेह नहीं, साहस के साथ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में अंत तक साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वे चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर मत रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह रहेगा, जो नहीं बना वह चला जाएगा। जाने वालों के लिए दुख मत करो, आने वालों के लिए स्थान बनाओ। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। पर्याप्त नींद लो, अनावश्यक चिंता से दूर रहो और अपने शरीर को सम्मान दो। स्वस्थ शरीर में ही मजबूत संकल्प टिकते हैं। यदि शरीर थका होगा तो मन भी डगमगाएगा। इसलिए संतुलन बनाए रखो। याद रखो, तुम्हें डराने वाली परिस्थितियां तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो जितना तुम स्वयं को समझते हो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी क्षमता को सीमित मत करो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर असाधारण संभावनाएं हैं। बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। अब आगे का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है, क्या तुम पुराने डर के साथ जीना चाहते हो या नए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। यदि तुम साहस चुनते हो तो मार्ग स्वयं बनता जाएगा। विश्वास रखो, प्रयास करो और निरंतर बढ़ते रहो। तुम्हारे लिए परिवर्तन निश्चित है। तुम्हारा समय आ रहा है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, पर अब जो होने वाला है वह तुम्हारी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाएगा। तुमने दर्द देखा, धोखा देखा, प्रतीक्षा की आग में स्वयं को तपाया, पर याद रखो, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा आत्मबल भी संघर्षों के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। अब समय है कि तुम अपने भय को अंतिम विदाई दो। डर केवल मन की रचना है। जब तुम किसी परिस्थिति से पहले ही हार मान लेते हो तब डर जीत जाता है। पर जब तुम खड़े होकर कहते हो कि चाहे जो हो मैं प्रयास करूंगा, तब वही डर शक्ति में बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे तुम्हारी क्षमता से बड़ी नहीं हैं। तुम स्वयं को छोटा समझते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर अद्भुत सामर्थ्य छिपा है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ सच्चाइयों का सामना करना होगा। कुछ रिश्तों की वास्तविकता सामने आएगी। कोई व्यक्ति जिसकी नियत तुम समझ नहीं पाए थे, उसका असली चेहरा प्रकट होगा। उस समय तुम्हारा हृदय आहत हो सकता है, पर टूटना मत। सत्य का प्रकट होना तुम्हारी मुक्ति है।
झूठ का साथ केवल अस्थायी सुख देता है, पर सत्य दीर्घकालिक शांति देता है। इसलिए जब सच्चाई सामने आए तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म स्तर पर चल रहा है। तुम जो भी सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सब ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसके प्रति घृणा मत पालो। घृणा तुम्हारी ऊर्जा को जला देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम स्वयं को नकारात्मकता से मुक्त कर लो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना होगा। केवल प्रेरणा के शब्द सुनना पर्याप्त नहीं है। प्रेरणा को कर्म में बदलना आवश्यक है। यदि तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हें प्रतिदिन अनुशासन अपनाना होगा। देर रात तक व्यर्थ चिंताओं में डूबे रहना छोड़ो। सुबह जल्दी उठो। अपने मन को शांत करो। अपने कार्यों की योजना बना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर दिन की छोटी जीत मिलकर बड़ी सफलता बनती है। तुम्हारे भीतर जो उलझन चल रही है, उसका कारण यह है कि तुम अतीत और भविष्य के बीच फंसे हुए हो। कभी पुरानी यादें तुम्हें रोकती हैं, कभी भविष्य का डर तुम्हें अस्थिर करता है। पर तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। जो अभी तुम्हारे हाथ में है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। इस क्षण को सही ढंग से उपयोग करोगे तो भविष्य स्वयं सुंदर बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, परंतु तुम्हारी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुमने अनुभव से सीखा है। अब तुम समझदार हो गए हो। अब कोई तुम्हें आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा जहां तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। लोग तुम्हें परखेंगे। कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, पर तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें परिणाम देना है। परिणाम ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम्हारा कार्य बोलेगा, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। अत्यधिक चिंता तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है। यदि कोई समस्या आए तो उसे टुकड़ों में बांटो और एक एक करके सुलझाओ। एक साथ सब कुछ सोचने से केवल भ्रम बढ़ता है। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जो धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। परंतु समृद्धि केवल धन से नहीं होती। समृद्धि मन की शांति, स्वस्थ शरीर, सच्चे संबंध और आत्मविश्वास से मिलकर बनती है। तुम्हें संतुलन बनाना होगा। केवल धन के पीछे मत भागो। अपने भीतर की शांति को भी महत्व दो। अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपने भीतर यह भावना जगाओ कि तुम योग्य हो, सक्षम हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर तुम सही दिशा में हो। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। तुम्हारी सुबह निकट है। बस तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो, पर हार मत मानो। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी पहचान है। और जब समय आएगा, तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। अब अपने भीतर संकल्प लो कि तुम पुराने भय, पुराने दुख और पुराने भ्रम को छोड़कर आगे बढ़ोगे।
अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई आशा और नए विश्वास के साथ स्वीकार करोगे। तुम्हारी राह में जो भी आएगा तुम उसे सीख में बदल दोगे। यही तुम्हारी जीत है। आगे बढ़ो, साहस के साथ बढ़ो, विश्वास के साथ बढ़ो। तुम्हारे लिए परिवर्तन निश्चित है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें वह सत्य बताने का समय आ गया है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा है और बहुत कुछ खोया भी है, पर जो खोया वह स्थायी नहीं था और जो पाया है वह तुम्हें जीवन भर मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। पहले तुम केवल परिस्थितियों को देखते थे, अब तुम उनके पीछे छिपे कारणों को समझने लगे हो। यही जागृति है, यही आंतरिक विकास है। तुम सोचते थे कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, पर कई बार तुम्हारा अपना भय तुम्हें रोक रहा था। तुम सोचते थे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर कई बार तुम्हारा धैर्य अधूरा था। तुम सोचते थे कि समय खराब है, पर कई बार तुम्हें ही समय का मूल्य समझना था। अब यह भ्रम समाप्त हो रहा है। अब तुम यह समझ रहे हो कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब बाहर का मार्ग भी साफ दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, उनका भी एक उद्देश्य था। किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, किसी ने तुम्हें सावधानी सिखाई, किसी ने तुम्हें आत्मसम्मान का महत्व समझाया। अब तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं करना है। जो गया वह तुम्हें कुछ सिखा कर गया। जो रहेगा वह तुम्हारे साथ मिलकर भविष्य बनाएगा। तुम अब भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। निर्णय शांत मन से लो। जब मन शांत होता है, तब लिया गया निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली पहचान है। याद रखो, शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं होता। सच्ची शक्ति वह है जो टूटकर भी खड़ी हो जाती है, जो रोकर भी आगे बढ़ती है, जो गिरकर भी उठती है। और तुम वही शक्ति हो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। कोई अवसर अचानक सामने आएगा। पहले तुम्हें लगेगा कि यह छोटा है, पर वही अवसर भविष्य में बड़ा रूप ले सकता है। उसे हल्के में मत लेना। हर छोटे अवसर में बड़ी संभावना छिपी होती है। तुम सजग रहो, आलस्य को त्यागो। यदि तुम तैयार रहोगे तो अवसर तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। नकारात्मक विचार धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। जब भी मन में यह विचार आए कि तुम नहीं कर सकते, तुरंत उसे बदल दो। कहो कि मैं प्रयास करूंगा, परिणाम चाहे जो हो मैं सीखूंगा। यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे ले जाएगा। जीवन में असफलता का अर्थ अंत नहीं होता, वह केवल दिशा बदलने का संकेत होता है। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ पुराने घाव हैं। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर कहीं न कहीं दर्द छिपा है। अब समय है उसे स्वीकार करने का। उसे दबाने से वह समाप्त नहीं होगा। उसे समझो, उससे सीखो और उसे जाने दो। जब तुम अपने अतीत को क्षमा कर देते हो, तब तुम्हारा वर्तमान हल्का हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा अब विश्वास की है। क्या तुम तब भी विश्वास रखोगे जब परिणाम देर से आएगा? क्या तुम तब भी प्रयास करोगे जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे? क्या तुम तब भी शांत रहोगे जब कोई तुम्हें उकसाएगा? यदि तुमने इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया, तो तुम्हारी विजय निश्चित है।
क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना होगा। व्यर्थ की चर्चाओं, अनावश्यक चिंताओं और दूसरों की आलोचना में अपना समय मत गंवाओ। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। निरंतरता ही चमत्कार का आधार है। जो प्रतिदिन प्रयास करता है उसे अंततः सफलता मिलती ही है। अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। पर धन को ही सब कुछ मत समझो। सच्ची समृद्धि मन की शांति, स्वस्थ शरीर और सच्चे संबंधों से आती है। संतुलन बनाए रखो। यदि तुम केवल धन के पीछे भागोगे तो शांति खो दोगे। यदि केवल शांति के पीछे भागोगे और कर्म नहीं करोगे तो अवसर खो दोगे। इसलिए कर्म और ध्यान दोनों का संतुलन आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन संघर्षों को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारा वरदान थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, जागरूक बनाया और परिपक्व बनाया। इसलिए अब संघर्ष से मत घबराओ। उसे स्वीकार करो, उसे शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तुम जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाता है। इसलिए अपने बारे में अच्छा बोलो। अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक बोलो। दूसरों के लिए भी शुभ बोलो। नकारात्मक शब्द तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करो। दूसरों को दोष देना बंद करो। परिस्थिति को दोष देना बंद करो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है, तभी तुम उसे बदलने की शक्ति भी प्राप्त करते हो। यह समझ ही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। उनमें से कोई एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, परंतु पहचान तुम्हें ही करनी होगी। हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो, पर हर किसी से दूरी भी मत बनाओ। संतुलन रखो। समय के साथ व्यक्ति की नीयत स्पष्ट हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, पर अंत में हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रेरणा लो, सीखो, आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो डर है कि कहीं फिर से धोखा न मिल जाए, उसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। सावधान रहो पर भयभीत मत रहो। भय तुम्हें अवसरों से दूर कर देता है। साहस तुम्हें अवसरों के निकट ले जाता है। और याद रखो, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। जब तक तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तब तक तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। अब तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। यह चरण आत्मविश्वास का है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वयं को स्वीकार करना है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करने लगती है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, परंतु तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। अपने मन को शांत रखो। अपने कर्मों को पवित्र रखो। यही तुम्हारी रक्षा है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। धीरे धीरे, स्थिरता से, पर निश्चित रूप से।
तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर घटना तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थी। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, विश्वास बनाए रखना है। जब भी मन डगमगाए, भीतर स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर प्रयास देखा जा रहा है। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन को नई दिशा दो। भय छोड़ो, आलस्य छोड़ो, संदेह छोड़ो। साहस अपनाओ, अनुशासन अपनाओ, विश्वास अपनाओ। तुम्हारे लिए सफलता निश्चित है यदि तुम प्रयास नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे लिए शांति निश्चित है यदि तुम नकारात्मकता नहीं अपनाओगे। तुम्हारे लिए प्रेम निश्चित है यदि तुम स्वयं से प्रेम करोगे। अब समय तुम्हारा है। आगे बढ़ो, अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा उस गहराई में प्रवेश कर रही है जहां केवल शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। अब तक तुमने चेतावनी सुनी, प्रेरणा पाई, संकेत समझे, पर अब समय है रूपांतरण का। यह वह अवस्था है जहां तुम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि जागने वाले बनोगे। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है, जो बेचैनी कभी कभी बिना कारण महसूस होती है, वह किसी अनहोनी का संकेत नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। परिवर्तन हमेशा पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। तुम अपने विचारों में बदलाव महसूस कर रहे हो। जिन बातों पर पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब तुम शांत होकर सोचते हो। जिन लोगों के शब्द तुम्हें पहले चोट पहुंचाते थे, अब तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। यह हार नहीं, आत्मबल की वृद्धि है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में लेना होगा। तुम अब और परिस्थितियों के बहाव में नहीं बह सकते। बहता हुआ पत्ता हवा की दिशा में चलता है, पर जड़ वाला वृक्ष तूफान में भी खड़ा रहता है। तुम्हें वृक्ष बनना है, पत्ता नहीं। तुम्हें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, विश्वास में, अनुशासन में, आत्मसम्मान में। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बाहरी शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शंका है। जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो, तब तुम अपनी शक्ति को आधा कर देते हो। तुमने कई बार प्रयास किया, बीच में रुक गए। कई बार शुरू किया, पूरा नहीं किया। अब यह आदत समाप्त करनी होगी। अधूरे कार्य अधूरी ऊर्जा पैदा करते हैं। जो शुरू करो उसे पूरा करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। यह निर्णय करियर से जुड़ा हो सकता है, किसी संबंध से जुड़ा हो सकता है, या तुम्हारे आत्मिक मार्ग से जुड़ा हो सकता है। उस समय तुम्हें लोगों की आवाज से अधिक अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। यदि भीतर शांति है, वही सही मार्ग है। यदि भीतर बेचैनी है तो रुक जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है। अब समय है स्वयं को भी महत्व देने का। यदि तुम हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो अंत में स्वयं को खो दोगे। संतुलन आवश्यक है। सेवा करो पर आत्मबलिदान मत करो। प्रेम करो पर आत्मसम्मान मत खो। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें बार बार भ्रमित करता है, जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है, उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह आत्मरक्षा है। याद रखो, संगति बहुत प्रभाव डालती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच ऊंची होगी। नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भारी रहेगा। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी।
मानसिक थकान भी उतनी ही गंभीर होती है जितनी शारीरिक थकान। अपने लिए समय निकालो, प्रकृति के बीच जाओ, कुछ देर मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो। जब मन शांत होता है तभी सही दिशा दिखाई देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक पुराना सपना है जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। तुमने सोचा कि शायद वह तुम्हारे बस का नहीं, पर वह सपना अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। यदि वह बार बार तुम्हारे मन में आता है तो समझो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उसे फिर से उठाओ, छोटे कदम से शुरू करो। देर हो गई है ऐसा मत सोचो। जब तक सांस है अवसर है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, पर उसके लिए तुम्हें स्थिरता और योजना बनानी होगी। अनावश्यक खर्चों से बचो, भविष्य के लिए बचत करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कौशल को बढ़ाओ। सीखते रहो। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, एक आसान जो तुरंत सुख देता है पर भविष्य में पछतावा देता है, और दूसरा कठिन जो अभी मेहनत मांगता है पर भविष्य में सम्मान और स्थिरता देता है। तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, तात्कालिक सुख अक्सर दीर्घकालिक दुख का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, आंखें बंद करो और अपने भीतर की शक्ति को स्मरण करो। वह शक्ति तुम्हें हर बार गिरकर उठने की क्षमता देती है। तुम्हें बस उस पर विश्वास रखना है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक संकेत मिलेगा, किसी बातचीत के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से या किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह संकेत तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। उसे पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। संदेह में समय मत गंवाओ। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में मुड़ने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर धीरे धीरे इतना स्पष्ट होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो भाग्य भी साथ देने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो। तुमने संघर्ष सहा, धैर्य रखा, सीखा और बढ़े। अब तुम्हें अपने नए स्वरूप को स्वीकार करना है। स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। उसे जगाओ, उसे स्थिर रखो, उसे दूसरों तक भी फैलाओ। अब आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के, पर पूर्ण जागरूकता के साथ। तुम्हारी राह सुरक्षित है यदि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम्हारी सफलता निश्चित है यदि तुम्हारा प्रयास निरंतर है। तुम्हारी शांति निश्चित है यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है। याद रखो, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और इस शुरुआत में तुम्हारे कदम दृढ़ हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारा हृदय निडर हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्यारे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें केवल सुनना नहीं, बल्कि अपने भीतर घटित हो रहे परिवर्तन को पहचानना है। तुमने देखा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी प्रभावी नहीं लगती। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना ऊंची हो रही है। जब चेतना बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलती है। अब तुम्हें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक तुम्हें कहती है कि तुम थक चुके हो, अब छोड़ दो, अब और मत लड़ो। दूसरी आवाज धीरे से कहती है कि बस थोड़ा और
है कि किस आवाज को सुनना है। याद रखो, पहली आवाज भय की है, दूसरी आवाज विश्वास की है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सोचा कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई तुम्हें गिराना चाहता है। पर अब समय है समझने का कि जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची होती है तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। तुम्हारी प्रगति उन्हें अपनी कमी का एहसास कराती है, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर तुम उनके व्यवहार को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपनी राह पर चलो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हें अपनी दिनचर्या को और मजबूत करना होगा। सुबह का समय तुम्हारे लिए अमूल्य है। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालो। कुछ क्षण मौन में बैठो। अपनी सांसों को महसूस करो। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें देखने का प्रयास करो, उनसे लड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारी आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में भी एक बदलाव आने वाला है। शायद तुरंत बड़ा परिवर्तन न दिखे, पर धीरे धीरे स्थिरता आएगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। अनावश्यक जोखिम मत लो। कोई भी निवेश, कोई भी साझेदारी बिना पूरी जानकारी के मत करो। इस समय विवेक तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक पुरानी अधूरी बातचीत है। एक ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारे मन में अब भी कुछ अनकहा रह गया है। या तो उसे कह दो या फिर अपने मन में उसे पूरी तरह छोड़ दो। अधूरे भाव मन को भारी रखते हैं। यदि मिलना संभव है तो स्पष्टता के साथ मिलो। यदि नहीं तो भीतर से क्षमा कर दो और मुक्त हो जाओ। अब तुम्हें अपने शरीर की सुननी होगी। यदि थकान महसूस हो रही है तो विश्राम करो। यदि बेचैनी है तो ध्यान करो। यदि उत्साह है तो उसे सही दिशा दो। शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक को अनदेखा करोगे तो दूसरा भी प्रभावित होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अनुभव है। जो दर्द तुमने झेला उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया। जो धोखा मिला उसने तुम्हें सतर्क बनाया। जो प्रतीक्षा की उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। अब इन सबको अपनी कमजोरी मत समझो। यही तुम्हारी ढाल है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें नेतृत्व करना होगा। पहले तुम पीछे रहकर काम करते थे, अब तुम्हें आगे आना होगा। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव होगा, इसलिए अपनी वाणी को संतुलित रखो। जल्दबाजी में कुछ भी मत कहो। जो कहो सोचकर कहो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब तुलना की आदत छोड़नी होगी। सोशल मीडिया, लोगों की दिखावटी सफलताएं, दूसरों की चमक, यह सब अस्थायी है। तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हारा समय अलग है। तुम्हें अपनी गति से चलना है। यदि तुम लगातार तुलना करते रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होगा। अब तुम्हें एक नया संकल्प लेना है कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक ठोस कदम उठाओगे। चाहे वह अध्ययन हो, कार्य हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक साधना। निरंतरता ही चमत्कार का रहस्य है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मविश्वास सब एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और सच में तुम बदल जाओगे। पर यह बदलाव तुम्हें कठोर नहीं बल्कि अधिक संतुलित बनाएगा। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। समय को काम करने दो। कई बार सत्य को सामने आने में थोड़ा समय लगता है। धैर्य रखो, न्याय होगा।
अब तुम्हें यह समझना है कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, वह समस्या किसी न किसी रूप में वापस आती रहती है। इसलिए हर चुनौती से पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? जब सीख मिल जाएगी, समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय है। पुराने भय, पुराने दुख, पुराने भ्रम सब धीरे धीरे छूट रहे हैं। तुम हल्का महसूस करोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देगी। यही आंतरिक विकास का संकेत है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब याद रखना कि कई बार बिखरना ही नए रूप में जुड़ने की प्रक्रिया होती है। मिट्टी बिखरती है, तभी नया आकार लेती है। अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से जीवित करना है। उन्हें टालना बंद करो। जो करना है, आज से शुरू करो। पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो। परिस्थितियां कभी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होंगी, पर जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर तुम पहले से अधिक मजबूत हो। अब तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलोगे। अब तुम संदेह के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ निर्णय लोगे। अब तुम दूसरों की आवाज से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से मार्ग चुनोगे। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जहां से उन्नति का द्वार खुलता है। बस तुम्हें स्थिर रहना है, सजग रहना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारी राह सुरक्षित है यदि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम्हारी सफलता निश्चित है यदि तुम्हारा प्रयास अडिग है। तुम्हारी शांति निश्चित है यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है। अब रुको मत, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस संदेश के अगले भाग तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण क्रम नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की वह यात्रा है जो तुम्हें भीतर से बदलने के लिए चल पड़ी है। अभी जो बेचैनी तुम अनुभव कर रहे हो, जो हल्का सा कंपन तुम्हारे हृदय में उठ रहा है, वह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का एक पुराना अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक नया प्रभात तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुमने बहुत सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शून्य में खो गईं, कि तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंची। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी हर आस सुनी गई है, हर आंसू गिना गया है। तुम्हारे चारों ओर जो परिस्थितियां उलझी हुई दिखाई देती हैं, वे वास्तव में एक अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा हैं। अभी जो रुकावटें तुम्हें दीवार जैसी लग रही हैं, वही दीवारें कल तुम्हारी सुरक्षा का कवच सिद्ध होंगी। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्हीं में से कुछ ने तुम्हें निराश किया। तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, क्यों मेरे साथ? पर आज तुम्हें यह समझना होगा कि विश्वासघात भी कभी कभी ईश्वर की योजना का उपकरण होता है। जब गलत लोग दूर होते हैं, तभी सही लोग तुम्हारे जीवन में स्थान पा सकते हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे संबंधों में जो तनाव बना हुआ है, वह स्थायी नहीं है। यह परिवर्तन का संकेत है। जैसे आकाश में बादल घिरते हैं और फिर वर्षा होकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यह घना समय एक शुद्धि प्रक्रिया है। तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। तुम्हें नए आकार में ढाला जा रहा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। याद रखो, तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह कई लोगों के अंधकार को मिटाने के लिए है। पर प्रकाश बनने से पहले दीपक को तपना पड़ता है। यह तपन तुम्हारे जीवन में अभी चल रही है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, तुम्हारे विश्वास की गहराई नापी जा रही है।
और जो इस परीक्षा में स्थिर रहेगा वही आने वाले समय में विजय का स्वाद चखेगा। तुम्हारे आर्थिक पक्ष को लेकर जो चिंता तुम्हें भीतर से खा रही है वह भी अधिक समय तक नहीं रहेगी। जिस धन के लिए तुम प्रयास कर रहे हो वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींच रहा है, पर उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की कमी की भावना को समाप्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को अभाव में देखोगे अभाव बना रहेगा। जिस क्षण तुम विश्वास के साथ कहोगे मेरे लिए पर्याप्त है और अधिक भी आएगा, उसी क्षण ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे संबंधों में जो दरार आई है उसे भरने के लिए संवाद आवश्यक है। मौन हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार सत्य बोलना पड़ता है, भले ही वह कड़वा हो, पर सत्य के साथ करुणा जोड़ दो तो वह संबंधों को तोड़ता नहीं, सुधारता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक महत्वपूर्ण बातचीत करनी होगी, उससे मत भागना। वही बातचीत तुम्हें हल्का करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी रातें लंबी हो गई हैं। नींद में भी तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, पर विश्वास करो यह भी अस्थायी है। तुम जिस उत्तर की तलाश में हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम कुछ समय स्वयं के साथ शांत बैठोगे, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। प्रकृति से जुड़ो। सूर्य की पहली किरण को अपने चेहरे पर पड़ने दो। कुछ क्षण गहरी सांस लो और अनुभव करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते प्रतीत हो रहे हैं वे भी अंततः तुम्हारे शिक्षक बनेंगे। वे तुम्हें सावधान रहना सिखा रहे हैं। वे तुम्हें यह बता रहे हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। अपने हृदय की कोमलता को बनाए रखो, पर साथ ही विवेक को भी जागृत रखो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय तुम्हारे करियर, तुम्हारे स्थान या तुम्हारे किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। तुम्हें डर लगेगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? पर याद रखो, अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो भीतर से तैयार होते हैं। और तुम तैयार हो। तुम्हारी अब तक की यात्रा ने तुम्हें मजबूत बनाया है। असफलताओं ने तुम्हें सिखाया है। आंसुओं ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। और यही गुण तुम्हें आगे ले जाएंगे। तुम्हारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए ढाल बनी हुई हैं। भले ही वे सीधे कुछ न कहें, पर उनकी आशीष तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। उनका सम्मान करो, उनके शब्दों को सुनो। उनके अनुभव में वह गहराई है जो तुम्हें जल्दबाजी से बचाएगी। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हें अकेले सब कुछ संभालना है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। जब मन भारी हो, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। कभी कभी केवल अपनी बात कह देना ही आधा बोझ कम कर देता है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही उठाना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए स्पष्टता, स्थिरता और सम्मान लेकर आएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वही तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे, पर उस समय तुम्हें घमंड से दूर रहना है। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारा वास्तविक उत्थान तभी होगा जब तुम अपनी सफलता को दूसरों के हित में भी उपयोग करोगे। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम स्वयं को नहीं छोड़ोगे। तुम अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे। तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे। यही संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह अगला भाग तुम्हें यह याद दिलाने के लिए था कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी नया अर्थ लेती है। आगे प्रकाश है, आगे विस्तार है,
आगे वह शांति है जिसकी तुमने कल्पना की थी। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने धैर्य के साथ यहाँ तक यात्रा की है तो समझ लो कि यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली आंतरिक पुकार है। अभी जो समय तुम्हारे सामने है वह साधारण नहीं है। यह वह काल है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी कर रहा है। तुमने जिन कठिनाइयों को अभिशाप समझा वही तुम्हारे लिए वरदान का मार्ग बना रही हैं। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। कई बार तुमने स्वयं को दूसरों से कम आंका, अपनी तुलना की, अपने सपनों को छोटा किया। पर अब समय है स्वयं को उसी दृष्टि से देखने का जिस दृष्टि से सृष्टि तुम्हें देखती है, एक संभावनाओं से भरा प्रकाशपुंज। तुम्हारी असली बाधा परिस्थितियां नहीं थीं, तुम्हारा डर था। और अब वह डर धीरे धीरे टूट रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुम्हें रोकने नहीं, दिशा बदलने आई थीं। जिस दरवाजे को तुम बार बार खटखटा रहे थे और वह खुल नहीं रहा था, वह इसलिए बंद था क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर मार्ग तैयार हो रहा था। कभी कभी अस्वीकार किया जाना भी सुरक्षा होती है। इसे समझते ही तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है, चाहे वह काम से जुड़ा हो, संबंध से या किसी पुराने बोझ को छोड़ देने से। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग स्वतः दूर हो रहे हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारा बाहरी संसार भी बदलने लगता है। धन और स्थिरता को लेकर जो चिंता तुम लंबे समय से लिए बैठे हो वह भी धीरे धीरे शांत होगी। तुम्हें एक अवसर मिलेगा, शायद अप्रत्याशित, शायद छोटा दिखने वाला, पर वही आगे चलकर बड़ा परिणाम देगा। उसे हल्के में मत लेना। ध्यान से परखो, साहस के साथ कदम बढ़ाओ। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। तुम्हारे मन में कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती है कि सब छोड़ देने का विचार आता है। पर याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही भोर होती है। अभी जो स्थिति है वह अंतिम नहीं है। यह एक पुल है, तुम्हें पुराने किनारे से नए किनारे तक ले जाने वाला। बस चलते रहो। अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करो। बाहरी शोर बहुत है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना का दबाव। पर तुम्हारी आत्मा की आवाज शांत है, स्पष्ट है। जब तुम कुछ क्षण मौन में बैठोगे, वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। निर्णय लेते समय भय से नहीं, विश्वास से सोचो। आने वाले दिनों में एक संवाद महत्वपूर्ण होगा। कोई तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रखेगा या तुम किसी के सामने अपना मन खोलोगे। उस क्षण को टालना मत। सत्य में शक्ति होती है। जब तुम ईमानदारी से बोलते हो तो परिणाम चाहे जैसा हो, आत्मा हल्की हो जाती है। अब अपने जीवन में अनुशासन जोड़ो। छोटी छोटी आदतें बदलो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, कृतज्ञता व्यक्त करो।